जय मसीह मसीही फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई एम फ्रॉम इंडिया और आई एम फॉलोइंग जीसस क्राइस्ट। आई एम क्रिश्चियन और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, हर एक दिन का अनुभव शेयर करती हूँ। और आज का मैं अनुभव शेयर करना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन के साथ। मैंने जो रिश्ता बनाया है परमेश्वर के साथ, वो हमारा रिश्ता कैसा है। क्या अगर हम भूल जाते हैं किसी चीज़ों को जो हमने परमेश्वर से बांधा है, तो फिर क्या प्रेरिताई करता है परमेश्वर, क्या हमें गाइड करता है। तो आज हम वही चीज़ों पे बात करते हैं। जब सुबह सो के उठी मैं, तो मेरा बेटी का स्कूल का टाइमिंग चेंज हो चुका है। मतलब अभी बहुत गर्मी पड़ रही है, तो इसी कारण थोड़ा सा 8:30 से ऐसा कर दिया है टाइमिंग। जो पहले 9 बजे का था, तो 8:30 बजे का जो टाइमिंग कर दिया है। तो फिर मेरा जो शेड्यूल था उठने का, वही टाइमिंग था आज भी उठने का। मतलब नींद नहीं खुली, इसलिए तो मैं भागते भागते किचन में गई। उसके बाद जल्दी जल्दी बच्चे के लिए नाश्ता तैयार किया। नाश्ता तैयार करने के बाद जल्दी जल्दी से बच्चे को उठाया, रेडी किया, थोड़ा सा नाश्ता कराया और उसके बाद स्कूल भेज दिया मैंने तैयार करके। उसके बाद जब मैं स्कूल से आई तो मुझे थकान लग रहे थे। रात को मैंने अच्छे से सोया नहीं था, नींद नहीं आ रही थी। तो फिर मैं सोची कि खाना खा लेती हूँ, क्योंकि जब खाना खाऊंगी तो एनर्जी लगेगी मुझे। खाना खाने के लिए जैसे ही बैठी, तो मेरा मन खाने का नहीं किया। ऑलरेडी मैं प्लेट में ले ली, जो भी मैंने स्नैक्स सुबह में नाश्ता जो बनाया था, वो मैं प्लेट में ले ली। लेकिन जैसे ही हम ऐसे मुंह में उठाने के लिए सोचे ना, वैसे ही मुझे याद आया कि मुझे खाने से पहले मैंने वायदा किया है परमेश्वर से कि खाने से पहले मैं प्रेयर करूँगी, बाइबल पढ़ूँगी, इसके बाद ही खाऊँगी। और मैं ये प्रार्थना क्यों रखी थी परमेश्वर के पास में, और मैं इस चीज़ पर विजय पाना चाहती थी। बिकॉज़ हमारा कमज़ोरी है खाना। हमारा कमज़ोरी इसलिए है खाना, क्योंकि जब भी मैं कभी भी अपना डिसीजन लेती हूँ कि आज मैं फास्टिंग रहूँगी, वो कभी भी पूरा नहीं हो पाया है। तो इस बातों को मैंने गौर किया अपनी लाइफ में कि मैं क्यों नहीं फास्टिंग रह पाती हूँ। चाहे वो 12 बजे सुबह से लेके 12 बजे तक ही क्यों ना हो, हाफ डे तक भी हम नहीं रह पाते थे फास्टिंग। क्योंकि फास्टिंग रहना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली हर एक व्यक्ति को सप्ताह में एक दिन प्रभु के लिए होना ज़रूरी, क्योंकि जब हम फास्टिंग रहते हैं तो अपने शरीर की इच्छाओं को मारते हैं, और अपनी आत्मा की इच्छाओं जो होता है ना, कि परमेश्वर हमें अगुवाई करता है। हम अपने शरीर को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं। संसार की अभिलाषाएं जो किसी को खाने पीने के लिए है, या फिर किसी को इस दुनिया की रंग बिरंगी शोहरत की चीज़ें के लिए है। लेकिन मैं खाने के प्रति बहुत ही ये ऐसा लगता था कि अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो मैं ज़िंदा ही नहीं रह पाऊंगी, ऐसा वीकनेस लगता था। लेकिन प्रभु ने 2 हफ्ते से मुझे अभी तक 3 बार फास्टिंग करने के लिए मदद किया। मैंने एक हफ्ते में 2 दिन कंटिन्यू किया, मतलब 2 दिन ऐसा मैं रह ली फास्टिंग। और उसके बाद जो इससे पिछले हफ्ते था, उसमें मैं फर्स्ट डे फास्टिंग बहुत अच्छी तरह से मैंने किया। वो भी बाइबल को वचन पढ़ते हुए, क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लगी। जब मैं बाइबल पढ़ रही थी, तब बाइबल जो यीशु मसीह की परीक्षा है, उसमें यीशु मसीह ने शैतान को जवाब दिया था कि हर एक मनुष्य परमेश्वर के वचन से जीवित रह सकता है। जब शैतान ने उसे कहा था कि तू कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए, तो फिर मैंने प्रेयर किया था इस चीज़ के लिए कि मैं भी इस चीज़ पे मैं विजय प्राप्त करना चाहती हूँ, मैं जयवंत में जीना चाहती हूँ। मैं अपनी जो हमारी वीकनेस है कि फास्टिंग नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि हमें बहुत भूख लगती है। तो परमेश्वर ने ये इच्छा, हमारी ये प्रार्थना सुनी है। और फिर आज तीसरा हफ्ता है, जैसे ही मैं खाना खाने के लिए बैठी, बिना प्रेयर करे बैठ रही थी, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड किया। फर्स्ट प्रेयर, एक धीमी आवाज़ आई मुझे, फर्स्ट प्रेयर। बिकॉज वो आत्मिक हमारा मन्ना है। तो परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद कि परमेश्वर हमें गाइड करता है। हर एक हाउसवाइफ जो अपने घरों में है, अपने परिवार के लिए प्रेयर करे, दुआ करे और परमेश्वर के अनुसार जीवन बिताए। हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया में
अभी सेवकाई करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। हम उन पास्टरों के लिए प्रेयर करें। बहुत सारे हमारे पास प्रार्थना टॉपिक हैं, इवन परिवार के लिए भी है, परिवार के आस पास के लोगों के लिए है। अभी कई लोगों को डेरा नहीं मिल पाता है, कई लोगों को घर नहीं मिल पाता है रेंट पे, क्योंकि वो क्रिश्चियन है। कई लोग ऐसे हैं। तो इसलिए प्रेयर करना बहुत ज़रूरी है। हम हाउसवाइफ को, यदि परमेश्वर ने आपको घर संभालने के लिए आपके हाथ में जिम्मेदारी दिया है, तो घर के साथ साथ आप प्रेयर में भी टाइम बिताएं। आज का अनुभव यही था कि परमेश्वर ने मुझे गाइड किया कि फर्स्ट प्रेयर, क्योंकि मैंने परमेश्वर से वचन मांगा था, मैंने परमेश्वर से बोला था कि मुझे खाना पे विजय प्राप्त करना है। ये मेरी वीकनेस है कि जो मैं खाना खा लेती हूँ उसके बाद वचन को रखती हूँ, मतलब कि प्रथम स्थान मुझे आपके वचन को देना है। और ये चीज़ें आज मैं भूल रही थी, लेकिन पवित्र आत्मा ने गाइड किया मुझे। धन्यवाद आप सभी को। जय मसीह की। आप लोग भी ऐसे ही परमेश्वर के हर एक वचन को याद करें और अपनी गाइड बनाएं। वो उससे बोले कि आप हमें गाइड करिए कि हमें क्या करना है। मुझे ना प्रतिदिन परमेश्वर गाइड करते हैं। यदि मैं अगर मेरा एक काम हो गया, उससे पहले मेरा दिमाग में आ जाता है कि मैं ये कर लेती हूँ, ये कर ले, ये कर ले। जैसे एक माँ होता है ना, जो बच्चे को बोलता है ना कि झाड़ू लगा ले, कपड़े धो ले, अब नहा ले। इसी तरह से हमें परमेश्वर गाइड करता है। हर दिन मैं देखती हूँ, और ये मैं गाइड में चल रही हूँ। 3 हफ्ते से मैं चल रही हूँ। 3 हफ्ते से मैं परमेश्वर की गाइडेंस में चल रही हूँ। जब वो मुझे गाइड करता है तब मैं चल रही हूँ, क्योंकि मैंने महसूस किया है, वो धीमी आवाज़ को देखा है। और पवित्र आत्मा की जो आवाज़ आती है ना, उसे बिल्कुल अनसुना ना करें, क्योंकि वो हमारे लिए ही वो कहता है, हमारे लिए ही करता है। जैसा कि वचन बतलाती है, मैं तुम्हें सत्य का आत्मा दूंगा, और वो आत्मा आपको अगुवाई करती है। जो बयाने में परमेश्वर ने आत्मा दिया है, वो आपके लाइफ को सुधारती है। कहीं भी अगर कुछ गलती होता है, उस गलती से बचाते हैं परमेश्वर। तो आज हम आप लोगों को यही बोलना चाहेंगे, परमेश्वर की गाइडेंस को मांगे। आप परमेश्वर से मांगे कि मुझे आप गाइड करें। जैसा लिखा है वचन में बतलाता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। तो चरवाहा है तो वही गाइड करेगा कि किस रास्ते में जाना है ना। तो इस वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरा ये जीवन का आज का अनुभव था। आप सभी लोगों को परमेश्वर आशीष दे। आमीन।